निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समासतु गच्छतु वा यथेष्टं चैव वा मरणमस्ति युगान्तरे वा न्याय्या ततः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। आज निरुक्त की इस दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने सामान्य अध्ययन, एक निरुक्त का सामान्य परिचय, सभी वेदांगों का सामान्य परिचय जाना। आज निरुक्त की कुछ और विशेषताएं, उन पर हम चर्चा करेंगे। निरुक्त में किस प्रकार से निर्वचन किया गया है, उस पर हमने कल थोड़ा विचार किया था। आज उसी को ही आगे बढ़ाते हुए उन विषयों पर विचार करेंगे जिनको निरुक्त में शब्दों की व्याख्या करते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन महर्षि यास्क ने किया है। तो कल हमने कुछ ऐसे तथ्य जाने थे जिससे निरुक्त का जो सिद्धांत है वह प्रतिपादित होता है। पहला था पद विभाग सिद्धांत, एक था कि किस प्रकार से पदों का विभाग करना है तो हमें शब्दों की व्याख्या करने में सरलता हो। और दूसरा जो सिद्धांत था वह था आख्यातज सिद्धांत। यदि हम प्रत्येक शब्द में धातु की कल्पना कर लेंगे तो हमें उस शब्द की व्याख्या करने में, उस शब्द के अर्थ को समझने में सरलता हो। तो ये दो सिद्धांत निरुक्त के थे। अभी और निरुक्त के क्या सिद्धांत हैं जिनसे शब्दों की व्याख्या आचार्य करते हैं। वहाँ हमने कल जहाँ पर विषय इसको शेष किया था वह था कि सभी नाम जो हैं, सभी जो शब्द हैं वो आख्यातज हैं, ऐसा निरुक्त का, सभी निरुक्त सिद्धांत के मानने वाले आचार्य और वैयाकरणों में आचार्य शाकटायन, वो ऐसा मानते हैं कि सभी शब्द जो हैं वो धातु से उत्पन्न होते हैं। किसी क्रिया शब्द से सभी शब्द उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द में कोई क्रिया रूप छुपा हुआ है, कोई क्रिया रूप इसमें विद्यमान है, ऐसा वो मानते हैं। तो इसी सिद्धांत को लेकर के आचार्य कुछ और इसमें सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। वहाँ कहते हैं कि शब्दों को अर्थ करने में, शब्दों के अर्थों को जानने में हमें तीन वृत्तियों का आश्रय लेना होगा। वो वृत्ति कौन सी है? एक है प्रत्यक्ष वृत्ति, दूसरी है परोक्ष वृत्ति और तीसरी है अतिपरोक्ष वृत्ति। तो प्रत्यक्ष वृत्ति वह है, वहां कहते हैं निरुक्त के दूसरे अध्याय में, तद्येषु पदेषु स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन विकारेण अन्वितौ स्यातां तथा तानि निर्भूयात्। कोई ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सभी स्वर और धातु, उसका प्रत्यय, लोप, आगम इत्यादि व्याकरण के प्रक्रिया रूपी सभी संस्कार वहां पर हमारे अनुकूल हों या अर्थ के अनुकूल हों, तो उस शब्द की व्याख्या व्याकरण की प्रक्रिया से ही करनी चाहिए। उसको वो प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। अर्थात जहां पर हमें किसी अन्य विधा का सहारा ना लेना पड़े, व्याकरण की ही विधा से हम शब्दों का अर्थ कर ले रहे हैं। अर्थात धातु, जो धातु का अर्थ है, जो प्रत्यय का अर्थ है,
जो उसमें व्याकरण की सभी विधाएं हुई हैं, उन्हीं के ही आश्रय लेकर के जब हम शब्दों का अर्थ करते हैं, उसको ही निरुक्त में प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। तो यह एक विधा है जिसको निरुक्त में शब्दों के अर्थ करने में इस वृत्ति का आश्रय लिया जाए। इस वृत्ति को प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। इसे ही अन्वितार्थ वृत्ति, अवगत संस्कार, विद्यमान क्रिया या प्रत्यक्ष क्रिया, शब्द निर्वचन इत्यादि भी कहते हैं। अगर इसी प्रक्रिया को आज के दिन हम देखेंगे तो इसको हम अष्टाध्यायी प्रक्रिया भी कह सकते हैं, इसको हम व्याकरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अर्थात हमने व्याकरण का अध्ययन किया, हमने सामान्य शब्द के जो दो स्वरूप होते हैं, उसका एक धातु का स्वरूप होता है, क्रिया का एक रूप होता है, और दूसरा जो उसमें अर्थ जोड़ने वाला प्रत्यय का जो रूप होता है। जैसे एक शब्द है पाठक, एक शब्द है, तो पाठक शब्द का अर्थ होता है पढ़ने वाला। उसमें पठ जो है वह है धातु, क्रिया, पठ मतलब पढ़ना, और जो उसमें अंतिम में अक लगा वह एक प्रत्यय का रूप है, उसका अर्थ है करने वाला अर्थात कर्ता। तो पठ जो है वह क्रिया हो गई, और उसमें अक अगर पीछे से जोड़ेंगे तो वो करने वाला, उसका कर्ता अर्थ उसमें जुड़ गया। तो कुल मिलाकर के दोनों भाग जोड़ करके जब हम शब्द को देखेंगे तो पाठक ऐसा शब्द हो गया जिसका अर्थ है पढ़ने वाला। तो ये सामान्य व्याकरण की प्रक्रिया है, और इसी को ही निरुक्त में प्रत्यक्ष वृत्ति कहा जाता है। अब दूसरी जो वृत्ति है वह है परोक्ष वृत्ति। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हम व्याकरण की जैसी प्रक्रिया है, जो हमें सामने दिखता है हम उसके अनुसार ही उसकी व्याख्या कर देते हैं, वह तो है प्रत्यक्ष वृत्ति। परंतु अभी जो दूसरी वृत्ति है वह है परोक्ष वृत्ति। अभी परोक्ष वृत्ति का यदि अर्थ हम समझेंगे तो वह यह है, प्रत्यक्ष कहते हैं जो हमारी इंद्रियों के सामने है, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं। परंतु जो हमारी इंद्रियों से परे है, अर्थात हमारे आँख से, हमारे श्रोत्र इंद्रिय से, हमारे बुद्धि से वो परे है, उसे हम परोक्ष कहते हैं। और उसके परोक्ष वृत्ति का आश्रय लेकर के जो अर्थ करना है उसे परोक्ष वृत्ति आधारित निरुक्त का अर्थ करना कहते हैं। उसमें क्या होता है तो वह कहते हैं अथा अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्य परीक्षेत केनचित वृत्ति सामान्येन। यदि किसी शब्द का अर्थ स्वर से, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि स्वर और जो व्याकरण के जो नियम हैं उनसे अन्वित न हो, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वह शब्द में जो धातु है उससे भिन्न हमें लग रहा है कि इस शब्द का जो अर्थ निकल के आ रहा है वह तो धातु का अर्थ है ही नहीं। तो वहां कैसे व्याख्या करना है, वह कहते हैं कि वहां पर अर्थ नित्य परीक्षित, वहां पर अर्थ का नित्य ही परीक्षण करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम नित्य अर्थ की परीक्षा करें। हम शब्द का जो बाह्य स्वरूप है हम उसको ध्यान में न रखते हुए जो शब्द का आंतरिक स्वरूप है, अर्थात जो उसका अर्थ वाला जो भाग है, हम उस पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और तब उसकी व्याख्या करेंगे। उस व्याख्या करने की विधि को परोक्ष वृत्ति कहते हैं। जी बताइए। इसमें वो सारे शब्द जो कि अलग अलग देशों से आते हैं, अरबी से, पर्शियन से, मतलब जो हमारे व्याकरण से मैच नहीं कर रहे, तो उसका भी आप वो कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे व्याकरण में ही ऐसे कुछ शब्द हैं जिनको यदि हम धातु से देखेंगे तो हम उनका सामान्य अर्थ नहीं कर सकते, यदि हम धातु रूप से ही देखें। जैसे एक शब्द है कुशल, एक शब्द है, हम बोलते हैं भाषा में कि ये तो बहुत कुशल है इसका क्या। जब हम उसका सामान्य अर्थ करते हैं, कुशल का सामान्य अर्थ करते हैं, यदि हम व्याकरण से उसका अर्थ करेंगे तो उसका अर्थ होता है कुशान लाती। कुश जो होते हैं दर्भ, डाब जिसे कहते हैं, तो उसको काटने वाले को कुशल कहा जाता है। अर्थात
जो कुशों को काट रहा है उसको कहते हैं कुशल। तो ये शब्द निपुण अर्थ में क्यों आया? हाँ, अर्थ परिवर्तन हुआ है। निपुण अर्थ में वह इसलिए आया शब्द कि कुशों को काटना, जो कुश है, दर्भ है, उसको काटना कोई सामान्य कार्य नहीं था। जब आप जाएंगे काटने तो आपके हाथ भी कट सकते हैं उसमें। आपके हाथों में वो कुशा के जो कुछ तीखे भाग होते हैं उससे कुछ ऐसे कट लग जाते हैं हाथों में। जो उसको बहुत सावधानी से बिना अपना नुकसान किए हुए काट लाता था उसे हम कुशल कहते हैं। और वही जो अर्थ है वो सभी क्रियाओं पर चला गया कि ये इस कार्य में कुशल है, अर्थात ये ऐसा है कि ये अपना कुछ बिना नुकसान किए इस कार्य को बहुत अच्छे से कर लेता है। तो वो कुशल अर्थ जो है वो इस तरह से चला गया। तो यही एक परोक्ष वृत्ति ऐसे ही अर्थों को व्याख्या करने में, ऐसे ही अर्थों को जानने में, शब्दों के अर्थों को जानने में इस प्रकार से ये कार्य करता है। जो तीसरी वृत्ति है वह है अति परोक्ष वृत्ति। और अति परोक्ष वृत्ति जो है वह अत्यंत रुचिकर है। वो कहते हैं कि अविद्यमाने सामान्ये अपि अक्षरवर्ण सामान्यान निर्भूयात् नत्वेव न निर्भूयात् न संस्कारमाद्रियेत विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति। आचार्य यास्क कहते हैं कि यदि आपको कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जहां पर वो धातु नहीं है, वो प्रत्यय भी नहीं है जिससे अर्थ आ रहा है, परंतु अर्थ है, तब भी हम उसका अक्षर और वर्ण के सामान्य से हम उसका निर्वचन या हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें व्याख्या नहीं करनी। न संस्कार माद्रियेत, संस्कार कहते हैं जो व्याकरण की प्रक्रिया, हमें व्याकरण की प्रक्रिया का भी ध्यान नहीं रखना है। यदि आपको लगता है कि व्याकरण के नियम के विरुद्ध है, परंतु यदि वह शब्द अर्थ दे रहा है और वह अर्थ हमको लग रहा है कि यह अनुकूल अर्थ है, तो हमें उस शब्द की उस अर्थ के अनुकूल व्याख्या कर लेनी चाहिए। तो ये अति परोक्ष वृत्ति में आता है। इसलिए ही जब व्याकरण, जब आचार्य यास्क जब निरुक्त शास्त्र की बात करते हैं कि क्या है ये निरुक्त शास्त्र, तो उसमें परिचय देते हुए वह कहते हैं कि तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणम व्याकरणस्य कात्स्नम स्वार्थ साधकम च। यह जो निरुक्त है वह क्या शास्त्र है? तो वह कहते हैं कि यह विद्यास्थान है। निरुक्त जो है वह क्या है? विद्या का स्थान है। और क्या है? व्याकरणस्य कात्स्न्यम, व्याकरण से कुछ अधिक ही है, अर्थात व्याकरण से कुछ ऊपर ही है, व्याकरण से थोड़ा कठिन ही है, और स्वार्थ साधक है, हमारे अर्थों को साधक है, हमारे अर्थों का सिद्धि करने वाला है। ऐसा यह निरुक्त शास्त्र है। तो यह निरुक्त शास्त्र जो है वह तीन वृत्तियों में, एक तो प्रत्यक्ष वृत्ति, एक परोक्ष वृत्ति और तीसरी है अति परोक्ष वृत्ति, इन तीन वृत्तियों से अर्थों को जानने का निरुक्त शास्त्र में प्रयास किया गया है। उनको जाना गया है, उस अर्थों को। उसमें जहाँ व्याकरण की गति रुक जाती है, जहाँ व्याकरण अर्थ नहीं प्रदर्शित कर पाता है शब्दों का, वहाँ निरुक्त शास्त्र जो है वह अर्थों को प्रदर्शित करता है। इसलिए निरुक्त शास्त्र को व्याकरण शास्त्र का कृत्स्न भाग बताया है, अर्थात उसका ऊपर वाला से ज़्यादा भाग उसको बताया गया। तो ये तीन इसमें वृत्तियां हैं जो जिनको हमने सामान्य से जानना चाहिए कि इन तीन वृत्तियों के आधार पर ही निरुक्त में शब्दों की व्याख्याएं की गई, सभी वैदिक शब्दों की व्याख्याएं की गई। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भाग हैं जिनको आज हम भाषा विज्ञान में जानते हैं। आप सभी परिचित होंगे, भाषा विज्ञान एक बहुत बड़ा पक्ष है। जब हम बड़ी कक्षाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर में विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो वहाँ भाषा विज्ञान हमारे पाठ्यक्रम में एक भाग होता है। जो भी भाषा, किसी भाषा को पढ़ते हैं, जैसे
हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और भी कोई भाषा को जिन्होंने अध्ययन किया होगा, उन सभी के पाठ्यक्रमों में भाषा विज्ञान एक विषय लगा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व के सर्वप्रथम यदि कोई भाषा वैज्ञानिक हैं तो वो महर्षि व्यास थे। उन्होंने हमारी भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, अर्थ परिवर्तन कैसे हुए हैं, रूप परिवर्तन कैसे हुए हैं, जो भी आज के दिन वर्तमान जो भी भाषा वैज्ञानिक हैं, जितने भी वैदेशिक भाषा वैज्ञानिक हैं, ये भाषा विज्ञान जो है इसका एक सामान्य परिचय मैं आपको देता हूँ। ये भाषा विज्ञान जो है इसको भाषा शास्त्र और इंग्लिश में इसे लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। वो लिंग्विस्टिक्स का जो आविष्कार है या लिंग्विस्टिक्स का जो प्रणयन है वो हम सभी मानते हैं कि वो यूनान के उस समय ग्रीक के कुछ विद्वानों के, जैसे एरिस्टोटल हो गया, लॉन्जाइनस हो गए, सोक्रेटिस हो गए, इन सभी विद्वानों के द्वारा उसके कुछ पक्षों को उजागर किया गया और बाद में कुछ अंग्रेज विद्वानों के द्वारा उन पक्षों को और सामने लाया गया और एक नया एक शास्त्र बनाया गया, जिस शास्त्र का नाम उन्होंने लिंग्विस्टिक्स रखा, भाषा शास्त्र। उसमें उन्होंने भाषा के अनेक पक्षों को वहाँ पर दिखाया है कि भाषा वास्तव में कैसे कार्य करती है। वहाँ उन्होंने भाषा का उत्पत्तिवाद अर्थात दैवीय उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन करती है, अर्थात हम कठिन शब्दों से सरल शब्दों पर कैसे आ जाते हैं, हम मास्टर साहब को न कहते हुए हम मास साहब कैसे बोल देते हैं किसी शब्द को, जहाँ हमें सरलता लगती है वहाँ हम बोल देते हैं। तो इसी पक्ष को सर्वप्रथम आचार्य यास्क ने ही निरुक्त में रखा था और उन्होंने कहा था, कुछ ऐसे तथ्य उन्होंने रखे थे जो हमारी भाषा में सामान्य दिखते हैं और उसके कारण से अर्थों में परिवर्तन आता है, शब्दों के रूपों में भी परिवर्तन आता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे धातु के पहले वर्ण का अवशिष्ट रहना। जो धातु है, जो क्रिया रूप है, उसका पहला वर्ण जो है वह अवशिष्ट रहेगा भाषा में, जब भाषा में प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में धातु कुछ और है। जैसे एक शब्द है प्रत्यम और अवत्तम, ये दो शब्द हैं। तो वहाँ पर आचार्य यास्क कहते हैं कि यहाँ पर धात्वादि एव शिष्येते। जब हम भाषा में इसका प्रयोग करते हैं तो धातु का आदि भाग वहाँ शेष रह जाता है। तो प्र और अव ये दो उपसर्ग हैं और इन दो उपसर्गों में दा धातु है। दा धातु जो देने अर्थ में है वो धातु है और बनना चाहिए था प्रदत्तम या अवदत्तम, ऐसा बनना चाहिए था, परंतु भाषा में कैसा दिख रहा है हमें, प्रत्तम और अवत्तम। तो जो धातु का जो आदि वर्ण है द जो है केवल वह शेष रहा, वो प्र और बीच अंतिम का जो क्त उपसर्ग है उसमें जुड़ करके प्रत्तम, वहां पर एक त के रूप में ही वो धातु का आदि वर्ण जो है वो दिखता है। हाँ बनना था प्रदत्तम, ऐसा रूप बनना था, परंतु वो प्रत्तम ऐसा रूप वहां दिखता है। दूसरा है आद्य वर्ण का लोप। किसी भी धातु के पहले किसी वर्ण का लोप हो जाएगा, पहला कोई वर्ण नहीं दिखेगा। जैसे आपने जब सामान्य हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं उसमें अस धातु के रूप होते हैं और अस धातु के रूपों में हम अस्ति ऐसा तो पढ़ते हैं पहला रूप, परंतु जब हम आगे जाते हैं वहां रूप बन जाता है स्तः, ऐसा रूप बन जाता है। पहला रूप बनता है अस्ति, परंतु जैसे ही हम द्विवचन पर जाते हैं वहां रूप ये बन जाता है और जब ही और जैसे ही बहुवचन पर जाते हैं तो वहां रूप यह बन जाता है। इसको घुमा भी सकते हैं। तो यह जो धातु का जो ये पहला वर्ण है, ये आदि वर्ण है, इसका इन दोनों रूपों में यहाँ लोप हो गया है।
तो ये आद्य वर्ण का लोप इस प्रकार से निरुक्त में यहाँ दिखाया गया है कि अथाप्यस्तेर निवृत्ति स्थानेषु आदि लोको भवति स्तः संतीति। तो ये दोनों रूपों का वहाँ उदाहरण दिया है। स्तः और संति में यहाँ अस्थि का जो आदि है, ये जो अस धातु का ये वाला जो हिस्सा है अ वाला, इसका लोप हो जाएगा। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें अंत्य वर्ण का लोप हो जाता है। अथाप्यंत लोपो भवति गत्वा गतमिति। धातु है गम धातु, पर जब हम उसका रूप देखते हैं तो वो रूप कैसा दिखता है हमें, स्वा प्रत्यय में गत्वा ऐसा रूप है। तो ये जो अंत का म वाला जो भाग है इसका यहाँ पर लोप हो जाता है। तो ये धातुओं का इस प्रकार से निरुक्त में ऐसा अंत्य वर्ण का लोप ऐसा दिखाया गया है। कुछ जगह उन्होंने दिखाया है कि कहीं पर वैदिक रूपों में वेद के जो प्रयोग हैं, वैदिक प्रयोग हैं, उनमें कहीं पर वर्ण का ही लोप हो जाता है, मध्य वर्ण का लोप हो जाता है। जैसा प्रसिद्ध एक मंत्र है तत्वायामि ब्रह्मणा, एक मंत्र, तो वहां पर रूप है यामी, ऐसा रूप है। परंतु जब हम व्याख्यान भाग में देखते हैं तो जो यामी है वह होना चाहिए था याचामी। तो यहाँ पर जो चा वाला भाग है ये उसका पूर्ण लोप हुआ है और यामी रूप ऐसा बना है। तो याच धातु है मांगने अर्थ में, अथवा याचामी ऐसा होना है, परंतु वैदिक रूप जो है वेदों में चा का लोप हुआ है, यामी वहां दिखा। तो इस प्रकार से वो रूप मिलता है। दूसरा कई ऐसे शब्द हैं जहां पर आदि विपर्यय हो जाता है। आदि विपर्यय मतलब जो आद्य वर्ण है उसके स्थान पर अंत्य वर्ण आ जाता है। जैसे एक शब्द है ज्योति, ज्योति एक शब्द है। तो ज्योति जो शब्द है वह द्युत दीप्त धातु से बना है। धातु है द्युत दीप्त धातु है और उस पर इसिन एक प्रत्यय है, वह जुड़ के द को ज हो जाता है ऐसा। तो यह जो ज्योति शब्द है वह द्युत, इससे ज्युत ऐसा बन गया, ज्युत का ज्योति ही ऐसा रूप बन गया। तो आदि शब्द जो है द जो है उसका ज होता है, तो द्युत से ज्योति ही ऐसा। तो ये इस प्रकार से है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अंत्य वर्ण का व्यत्यय हो जाता है। जैसे मेघ शब्द है, तो मेघ शब्द जो है वह मीह सेचने इस धातु से बनता है। तो मीह के स्थान पर घ आ जाता है, ह के स्थान पर घ आ जाता है, तो मेघ बन जाता है। जो बादल का पर्याय है मेघ, उसी शब्द की यहाँ पर बात है। और भी निरुक्त के कुछ 5 प्रकारों को हमने कल प्रारंभ किया था कि हम 5 प्रकार के कौन से निरुक्त होते हैं उसको जानेंगे। वही सब ऊपर भी हमने चर्चा की है। पहला है वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकारनाश, धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्। यह दुर्गवृत्ति और काशिका इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। भर्तृहरि जिन्होंने वाक्यबदीय लिखा है उन्होंने भी इस कारिका को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा है कि निरुक्त शास्त्र जो है वह क्या है, तो 5 प्रकार का निरुक्त शास्त्र है वह कहते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णागम, किसी भी वर्ण का आगम कहाँ होता है, किस शब्द में इस वर्ण का आगम हो रहा है, उस पर विचार करना, वो निरुक्त शास्त्र के अंतर्गत आता है। वर्ण विपर्यय, विपर्यय कहते हैं बदलने,
किस शब्द में कौन सा वर्ण बदल जा रहा है, कौन सा परिवर्तित हो रहा है, उस पर विचार करना भी निरुक्त शास्त्र के अंतर्गत आता है। गौचापरो वर्ण विकार नाशौ, वर्ण विकार, कौन सा वर्ण विकृत हो रहा है। जैसे हमने अभी ज्योति शब्द में देखा था, वहां पर द्युत है और उसका ज्युत ऐसा रूप बन गया है, तो वह है वर्ण विकार। और चौथा है वर्ण नाश, कुछ उदाहरणों में वर्ण का नाश हो जाता है, वर्ण पूरी तरह से वहां से चला जाता है, तो वह भी निरुक्त के अंतर्गत आता है। धातोस्तदर्थादिशयेन योगः, जो धातु है वह अपने अर्थ के अतिशय भाग से जुड़ रहा है, अर्थात अपने अर्थ से ही ज्यादा जुड़ता है, अपने अर्थ पर ही ज्यादा आश्रित होकर के रहता है, अधिक आश्रित होकर के रहता है, उस विधा का नाम है निरुक्त। निरुक्त 5 प्रकार से हो गया। पहला है वर्णागम, दूसरा है वर्ण विपर्यय, तीसरा है वर्ण विकार, चौथा है वर्ण नाश और पांचवा है धातु तदर्थातिशय, धातु का उसके अर्थ से अतिशय योग होना। ये निरुक्त 5 प्रकार का निरुक्त है। तो निरुक्त शास्त्र में इन्हीं 5 प्रकारों में निरुक्त शास्त्र के सभी जो भी पक्ष हैं वो आ जाते हैं। इन्हीं 5 प्रकारों पर प्रधानतया चर्चा निरुक्त शास्त्र में की गई। तो ये निरुक्त शास्त्र का हमने सामान्य इस प्रकार से जाना। अब आचार्य यास के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल से ही हम बारंबार ये चर्चा करते हैं कि आचार्य यास ने निरुक्त की रचना की। तो यदि हम निरुक्त शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, निरुक्त शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह यह है कि महर्षि यास्क जिन्होंने निरुक्त शास्त्र का प्रणयन किया और निरुक्त शास्त्र जो आज प्राप्त है उसके रचयिता महर्षि यास्क माने जाते हैं। उनके काल को लेकर के एक धारणा है। महाभारत के आदि पर्व में वहाँ पर आचार्य यास्क का नाम प्राप्त होता है, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनका समय प्रायः महाभारत काल के आसपास का रहा होगा, या महाभारत से थोड़ा पूर्व या महाभारत के समकालीन आचार्य यास्क रहे होंगे। और बाद में आने वाले व्याकरण आदि शास्त्रों में निरुक्त का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इन शास्त्रों से पूर्व में निरुक्त शास्त्र की रचना हो चुकी है। इसलिए आचार्य यास्क इन सभी आचार्यों के पूर्ववर्ती रहे होंगे। सभी वैयाकरण आचार्य, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इन सभी से पूर्ववर्ती रहे होंगे। तो इस अनुमान से हम उनका काल महाभारत के समकालीन ऐसा मानते हैं सभी विद्वज्जन। महर्षि यास्क को भूयो विद्य या बहुशास्त्रवेत्ता कहा जाता है। ऐसे ही विद्वान को सर्वशास्त्र विशारद की एक उपाधि प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में सुश्रुत संहिता, जिसे आयुर्वेद का एक बहुत प्रतिष्ठित ग्रंथ है, वहाँ पर एक उक्ति आती है। आचार्य सुश्रुत वहाँ लिखते हैं, महर्षि सुश्रुत वो लिखते हैं कि एकम शास्त्रम अधीयानः नयाति शास्त्र निर्णयम्। एक शास्त्र को पढ़ने वाला एक शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र का निर्णय नहीं हो सकता है। यदि हमने एक देशीय अपनी विद्या रखी, हमने एक ही शास्त्र का अध्ययन किया और हम चाहते हैं कि मैं उस शास्त्र का निर्णेता बन जाऊं, मैं उस शास्त्र में निर्णय कर सकूं, तो वह नहीं हो पाएगा। हमें बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, तब मैं मेरे पढ़े हुए शास्त्र में निर्णेता बन सकता हूँ, तब मैं वहाँ पर निर्णय कर सकता हूँ। एक और उक्ति जो विद्वान कहते हैं वह कहते हैं ग्रंथम ग्रंथांतरस्य टीका। जो दूसरा ग्रंथ है वो दूसरे ग्रंथ की टीका है। अर्थात हमें दूसरे किसी विषय को जानना है तो हमें दूसरा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें अपने ग्रंथ के जो सिद्धांत है उनको समझने में
और सरलता होती है। प्राचीन काल में शास्त्र के निर्णय के लिए राजा बहुशास्त्रवेत्ता किसी विद्वान को अपने पास रखते थे। ऐसा भी अपरार्कटी का एक ग्रंथ है, उसमें प्राप्त होता है। वहाँ कहते हैं एकम शास्त्रमधीतेयो न विद्यात् कार्य निश्चयम् तस्मात् बह्वागमः कार्यो विवादेषु उत्तमो नृपैः। राजाओं के द्वारा क्या करना चाहिए कि जो एक शास्त्र को ही पढ़ता है, ऐसे विद्वान को यदि वो रखेंगे तो न विद्यात् कार्य निश्चयम्, वो कार्य का निश्चय नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, तस्मात् बह्वागमः कार्यः, जो बहुत शास्त्रों को जानता है, जो बहुशास्त्रवेत्ता है, उसको अपने पास में रखना चाहिए। विवादेषु उत्तमः, वो विवादों में जो भी हमारे शास्त्र के द्वारा निर्णय किए गए हैं, उन सभी पक्षों को अन्य शास्त्रों की तुलना करके, अन्य शास्त्रों का भी उस पर पक्ष देख करके वह निर्णय अच्छे से कर सकता है। इसलिए ऐसे निर्णेता को वहाँ रखना चाहिए। तो आचार्य महर्षि यास्क जो है वह स्वयं बहुशास्त्रवेत्ता थे। इसलिए ही निरुक्त में एक पंक्ति आचार्य यास्क लिखते हैं। वो लिखते हैं पारो वर्यवित्सु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्त्यो भवति। वो कहते हैं कि पारोवर्य उसे कहते हैं, पारोवर्यविद, जिसने किसी शास्त्र में पारंगत हो गया, अर्थात उस शास्त्र को प्रारंभ से और अंतिम तक पढ़ लिया है, वहाँ जान लिया है, उसको पारोवर्यविद। और दूसरा वेदित्रिषु, वेदित्री से कहते हैं जो उस शास्त्र को सामान्य रूप से जानता है। तो वो कहते हैं कि यदि हम किसी शास्त्र में पारंगत हो गए हैं और हम जान भी रहे हैं, तो ऐसे सभी विद्वानों में, पारोवर्यविदों में और वेदिताओं में कौन प्रशस्य होता है, कौन सबसे अधिक प्रशंसनीय होता है, तो वो कहते हैं भूयो विद्या, जो ज्यादा जान। भूया का मतलब होता है अधिक जानने, विद्या का मतलब जानने। जो अधिक जानता है, जो सभी शास्त्रों को जानता है, वह इन सब में प्रशंसनीय होता है, वह प्रशंसा के योग्य होता है। इसलिए सभी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे आचार्य यास्क जो हैं वो सभी शास्त्रों के अध्येता थे, सभी शास्त्रों में विशारद थे। और यह उनके जब निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कि आचार्य यास्क जो है किन किन पक्षों में अपने अर्थों को हमें बताते हैं। वहाँ कुछ उनके स्वरूपों का पता जो हमें लगता है, वह किस किस पक्ष के ज्ञाता हो सकते थे ऐसा अध्ययन से। जो सर्वप्रथम पक्ष है वह तो भाषा वैज्ञानिक है। उन्होंने भाषा के विज्ञान का अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन किया था, तो हम कह सकते हैं कि आचार्य यास्क भाषा वैज्ञानिक थे। दूसरा जो अर्थ है, उन्होंने व्याकरण शास्त्र को आधार माना था निरुक्त का, कि यदि यह निरुक्त शास्त्र है, इसका अध्ययन कौन कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि इसका अध्ययन वो नहीं कर सकता जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा। अर्थात व्याकरण पढ़ना निरुक्त के अध्ययन के लिए पहली शर्त है। तो आचार्य यास्क वैयाकरण थे, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। तीसरा अर्थ जो है, तीसरा जो पक्ष है आचार्य यास्क का, वह है उन्होंने मंत्रों के कर्मकांड परक व्याख्याएं भी उसमें की हैं। मंत्रों के कर्मकांड पक्ष को भी निरुक्त में बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। तो वो याज्ञिक भी थे, अलंकार शास्त्री भी थे। उन्होंने कई अलंकारों को प्रदर्शित किया है। अलंकारों द्वारा भी मंत्रों का अर्थ परिवर्तन होता है या उनके अर्थों में कुछ विशेषताएं आती हैं, वह भी उसमें उनके निरुक्त शास्त्र के जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें दिखता है। निरुक्त में प्रायः 20 आख्यान प्राप्त होते हैं। तो उन आख्यानों को पढ़ करके हमें ज्ञात होता है कि आचार्य यास्क इतिहास को जानने वाले भी थे, इतिहासविद भी थे। और कई मंत्रों के अर्थों में उन्होंने दर्शन के पक्षों को भी वहाँ पर उजागर किया। तो आचार्य यास्क का एक स्वरूप दार्शनिक भी वो थे। तो इन 6 प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले आचार्य यास्क।
तो इसमें जो भाषा वैज्ञानिक पक्ष है आचार्य यास्क का वह यह है। एक भाषा विज्ञान में एक सिद्धांत चलता है, वो कहते हैं दैवी वाक सिद्धांत। अर्थात भाषा की जो दैवीय उत्पत्ति है उस पक्ष को भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति के विषय में वहाँ पर एक पक्ष माना जाता है। तो आचार्य यास्क जो है वो दैवी वाक सिद्धांत के मानने वाले थे। उनके अनुसार परमात्मा या दैवों से, दिव्य पदार्थों से या आकाशीय यज्ञ से वाक की उत्पत्ति हुई थी, वाणी की उत्पत्ति हुई थी। तेषाम मनुष्य व देवता विधानम, ऐसा वो कहते हैं। वहाँ पर एक ऋग्वेद में मंत्र आता है, गौरी इमाय सलिलानी क्षत एकपरी इत्यादि मंत्र आता है। उस मंत्र में वहाँ कहते हैं कि जो देवों ने वाणी को उत्पन्न किया, ऐसा दैवीम वाचम अजनयंत देवाः, ऐसा मंत्र का एक भाग है। वहाँ पर है कि देवों ने भाषा को उत्पन्न किया। वाक का अर्थ यहाँ पर है भाषा, तो देवों ने भाषा को उत्पन्न किया। तो भाषा का यह पक्ष आचार्य यास्क मानते थे कि वो दैवीय उत्पत्ति वहाँ पर भाषा में ऐसी हुई। जो निरुक्त के पक्ष में है वहाँ पर 4 पक्ष भाषा के आचार्य यास्क ने माने हैं। उसमें से 3 वैदिक पक्ष है और एक व्यावहारिक एक पक्ष है जो वेद का पक्ष है, तो भाषा का, लौकिक भाषा का पक्ष है। अन्य मत से भी 4 प्रकार की वाणियाँ मानी जाती हैं। वो एक है सर्पों की, पक्षियों की, क्षुद्र सरीसृपों की और मनुष्यों की, ऐसा मानते हैं। तो जो एक मंत्र है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाय मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेन्द्रयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। जो चौथी वाणी है वो मनुष्य बोलते हैं। जो पहली 3 वाणियाँ हैं ऋक्, साम और यजु, वो देव बोलते हैं या परमात्मा या ऋषि वो बोलते हैं। जो चौथी वाणी जो है, जो व्यावहारिक वाणी है, उसको मनुष्य बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने भाषा का पक्ष रखा था। तो ये आचार्य यास्क का भाषा वैज्ञानिक उनका पक्ष है। वह निघंटु का संकलन करते हैं, जो वैदिक शब्द हैं निघंटु कोश में, उनका संकलन करते हैं। निर्वचन की विद्या को हमें बताते हैं, अर्थात हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं शब्दों की, किस प्रकार से ऐसे कठिन शब्द जो वेदों में मिलते हैं उनकी व्याख्या करने का जो सरल कोई विधान है उसे हमें बताते हैं। तो वो निर्वचन विद्या को बताते हैं। अर्थ की प्रधानता को लेकर के आचार्य यास्क ने अपना सिद्धांत रखा कि शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है, उसके बाह्य स्वरूप की प्रधानता नहीं होती है। अर्थात उसके व्याकरण की प्रक्रिया में हमें अधिक नहीं जाना है, बल्कि उसके जो अर्थ की जो प्रधानता है वहाँ हमें उसके आधार पर ही हमें शब्दों की व्याख्या करनी है। इसके अतिरिक्त जैसा हमने पहले जाना था कि शब्द के विकार के सिद्धांत में, जैसे वर्णागम हो गया, वर्ण का लोप हो गया, वर्ण का विकार हो गया, इन सभी सिद्धांतों को सर्वप्रथम आचार्य यास्क ने प्रतिपादित किया, जो आज भी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। उन सभी सिद्धांतों को सर्वप्रथम लाने वाले आचार्य यास्क थे। ये तीसरा पद चतुष्टय सिद्धांत उन्होंने रखा। 4 प्रकार के पदों को उन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, सभी शब्दों को 4 विभागों में उन्होंने बांट दिया कि जितने भी शब्द इस संसार में हैं वो 4 ही विभागों में हो सकते हैं। पहला है नाम, अर्थात वो किसी प्रातिपदिक का भाग है, सुबंध रूप है जिसमें विभक्तियाँ हो सकती हैं, ऐसा कोई शब्द है। दूसरा है आख्यात, आख्यात अर्थात किसी क्रिया के साथ वो और प्रत्यय के साथ वह शब्द होगा, तो ऐसा क्रिया रूप है वो आख्यात है। तीसरा उपसर्ग है, उपसर्ग अर्थात जो किसी क्रिया से पहले लगता है किसी विशेष अर्थ को बताने के लिए, वो उपसर्ग हो सकता है। और चौथा निपात हो सकता है। निपात अर्थात कुछ ऐसे विशेष शब्द जो अर्थों को बताने के लिए और जिनका कोई सामान्य व्याकरण से जिनकी व्युत्पत्ति नहीं कर सकते, व्याकरण से उनकी रूप सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसे सभी शब्द जो हैं वो निपात कहलाते हैं। तो
4 प्रकार के विभागों में उन्होंने सभी शब्दों को बांट दिया। तो इस प्रकार से भाषा वैज्ञानिक पक्ष जो है वह आचार्य यास्क का था। आचार्य यास्क ने व्याकरण का अध्ययन किया था। यहाँ हम सभी जानते हैं कि उनके निरुक्त शास्त्र में सैकड़ों वैयाकरणों के जो पक्ष हैं वह रखे हैं उन्होंने। जो 4 विभाग है ना, उसमें जो पूर्ण पक्षी का जो आक्षेप है, हाँ, वो बड़े उसको वो रख सकते हैं, परंतु उसके लिए मुझे लगता है कि वो पंक्तियों को पढ़ना थोड़ा कठिन है। वहाँ आचार्य यास्क ने जब पहला अध्याय जो उनका निरुक्त की, आचार्य यास्क ने स्वयं ही भूमिका लिखी है, और वह भूमिका है पहले अध्याय के पहले अध्याय के चौथे विभाग तक, चौथे पाद तक उन्होंने निरुक्त की भूमिका केवल लिखी है कि निरुक्त किस लिए, निरुक्त का प्रणयन किस लिए हो रहा है, निरुक्त की रचना किस लिए हो रही है। वहाँ उन्होंने कई पूर्व पक्षियों, जो उसमें से एक आचार्य कौत्स भी हैं, जो मानते हैं कि ये वैदिक शब्द जो है ये निरर्थक है। वेद जो है वह निरर्थक है, वेद के शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं है। वो वेद कुछ और कह रहा है, परंतु वहाँ कुछ और हो रहा है, ऐसा वैदिक शब्दों की उन्होंने पूर्व पक्ष वहाँ रखा था। परंतु आचार्य यास्क ने बहुत ही युक्तियों से उनके मत का खंडन करते हुए वहाँ पर यह प्रतिपादित किया था कि सभी वैदिक शब्द जो है वह सार्थक है, परंतु वहाँ ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनकी व्याख्या हम किस प्रकार से करते हैं। यदि हम उन शब्दों को निरर्थक समझेंगे उनके बाह्य स्वरूप को देख करके, तो हमें कदापि उन शब्दों के अर्थों का परिज्ञान नहीं हो सकेगा। यदि हम उनके बाह्य स्वरूप को न देखते हुए, जो 3 वृत्तियां हमने पहले चर्चा की थी, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिपरोक्ष, इन 3 वृत्तियों का आश्रय लेकर के यदि हम वैदिक शब्दों का व्याख्या करेंगे तो वो सभी शब्द हमारे लिए सार्थक हो सकते हैं। और वेदों के जो शब्द हैं वो किसी एक पक्ष में नहीं है। हम 3 प्रकार की व्याख्याएं, आचार्य यास्क कहते हैं कि किसी भी मंत्र की 3 प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं। पहला है आध्यात्मिक, आत्मापरक व्याख्या हो सकती है। दूसरा है आदिभौतिक या यज्ञपरक व्याख्या हो सकती है। और तीसरा है आदिभौतिक अर्थात सांसारिक, समाज के पक्ष में, लोक के पक्ष में व्याख्या हो सकती है। और तीसरा है आदिदैविक, देव के पक्ष में या यज्ञपरक व्याख्या किसी भी मंत्र की हो सकती है। तो 3 प्रकार की वेद की व्याख्याएं हो सकती हैं। तो वैदिक शब्द सार्थक हैं, ये उन्होंने वहाँ पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके अतिरिक्त उन्होंने किसी भी धातु का या किसी भी शब्द का, धातु का ही विकार, उन्होंने 6 प्रकार के विकार वहाँ पर बताए, षड्भाव विकार कहते हैं। तो वो उन्होंने इस प्रकार से रखा कि धातु का जो क्रिया का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है। पहला जायते, उत्पन्न होता है। अस्ति अर्थात उसकी कुछ सत्ता होती है। विपरिणमते, वह विपरिणमित होता है किसी पक्ष में। वर्धते, फिर वह बढ़ता है। अपक्षीयते, फिर उसका क्षय होता है। और अंतिम जो विकार है वह है विनश्यति। तो कोई भी कार्य जो है, कोई भी क्रिया हो जाती है, उस क्रिया में ये 6 पक्ष अवश्य होते हैं। कार्य का प्रारंभ हुआ अर्थात जायते, कार्य प्रारंभ हो रहा है। अस्ति, कार्य की अपनी कोई सत्ता है, वहां पर हमें दिख रहा है कि कार्य की सत्ता है। विपरिणमते, जब कार्य चल रहा है तो उस समय वो परिवर्तित हो रहा है, विपरिणमित हो रहा है। उसके बाद में आता है वर्धते, फिर उसमें वृद्धि होती है, कार्य में बढ़ रहा है। फिर अपक्षीयते, फिर वह धीरे धीरे नष्ट, अपक्षय हो रहा है, उसको धीरे धीरे घट रहा है। और विनश्यति, को विनाश को प्राप्त होता है। तो ये कार्य की अत्यंत सूक्ष्म जो सूक्ष्मता है वह भी आचार्य यास्क ने षड्भाव विकार के रूप में वहाँ पर दर्शाई है। इसी को ही जब हम संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, व्याकरण के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं कि आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अत्यंत सूक्ष्मता से
समय को देखा है, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड इत्यादि में समय को विभाजित किया है। परंतु जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें याद होता है कि हमारे उस समय के ऋषि महर्षि विचारकों ने भी समय की अत्यंत सूक्ष्म उस विधा को प्राप्त किया और उन्होंने, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं वहाँ पर अपादान एक कारक है। आप सभी हिंदी के सामान्य में पढ़ते होंगे, जो भी कारक है उसमें अपादान एक कारक है। अपादान कारक को महर्षि पाणिनि उसकी परिभाषा करते हैं कि अपादान किसे कहते हैं। वह कहते हैं ध्रुवम अपाये पादानाम। अपाय अर्थात जब कुछ हट रहा है उस समय जो ध्रुव है, जो निश्चित है, जो स्थिर है, उसको हम अपादान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। अर्थात जब कुछ चीज हट रहा है या कुछ चीज गिर रहा है, उस गिरते हुए चीज में जो स्थिर है, जहाँ से वो गिर रहा है, उसकी हम अपादान संज्ञा करते हैं। तो वहाँ पर एक उदाहरण हम सभी बोलते हैं, धावतः अश्वात् बालकः पतति। दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिर रहा है। तो अश्वात में पंचमी विभक्ति है अर्थात अपादान है, परंतु घोड़ा दौड़ रहा है तो वो तो स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो वहाँ अपादान नहीं होना चाहिए था। परंतु जब हम समय की किसी एक इकाई में, किसी एक मिली सेकेंड में, किसी एक नैनो सेकेंड में देखेंगे तो जिस समय वह बालक घोड़े से गिरा तो वो जो उस समय की स्थिति है वहाँ वह घोड़ा स्थिर है, स्थिर है, ध्रुव है, तो वहाँ पर अपादान, वहाँ पंचमी विभक्ति है। तो ऐसे बहुत सूक्ष्मता से हमने समय के उस भाग को भी जाना था। और उसी तरह से ये जो भाव विकार है आचार्य यास्क का, वह भी ऐसा ही है कि कोई भी क्रिया हो रही है, मैं भोजन पका रहा हूँ, हम भोजनम पचामी, यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो पचामी, ये जो क्रिया है, इस क्रिया के 6 भाग हैं। कौन कौन से? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। पचामी, जब मैंने यह सोचा तो जायते, उस समय ये क्रिया की उत्पत्ति हो गई। अस्ति, जब मैं अपना कुछ कार्य जोड़ रहा हूँ, पचाने का कुछ सामग्री जोड़ रहा हूँ, तो उस समय वह अस्ति है, वो सत्ता के भाव में आ गया। विपरिणमते, जब मैं पकाने की सामग्री को लेकर के, चावल लेकर के उसे धो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो विपरिणमित हो रहा है। और वर्धते, वह कार्य वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, जब मैंने आग लगा दी या मैंने वो पात्र को चढ़ा दिया अग्नि पर। अपक्षीयते, वह कार्य जब अपनी पूर्णता की ओर है तो वह धीरे धीरे कार्य जो है वो पूर्णता की ओर जा रहा है, अर्थात उसका अपक्षय हो रहा है। विनश्यति, वह कार्य समाप्त हो गया, पक गया है भोजन में, तो वह कार्य समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से एक जो क्रिया है उसके 6 विभागों में उन्होंने अत्यंत सूक्ष्मता से उसको दिखाया। तो ये हमारे शास्त्रों में अत्यंत सूक्ष्मता से इस सब का अध्ययन हुआ है। तो यह आचार्य यास्क का एक जो पक्ष है वह ये भी था कि उन्होंने कुछ पक्ष ऐसे भी रखे थे जो विज्ञान के पक्ष हैं। जिस प्रकार से वेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि विज्ञान का गंभीर ज्ञान सन्निहित है, उससे आचार्य यास्क जो है वह पूरी तरह से अभिज्ञ थे, उसके जानकार थे। और निरुक्त के व्याख्यान करते हैं जब वह मंत्रों का, तो उसमें प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक स्थान पर हमें वह दिखता नहीं है। वहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं अथाप्यस्यैको रश्मिश्चंद्रमसं प्रतिदीप्यते। यजुर्वेद का एक मंत्र है, सुषुम्नाः सूर्य रश्मिश्चंद्रमा गंधर्वः। इसकी व्याख्या करते हुए वहाँ कहते हैं अथापि अस्यैको रश्मिः चंद्रमसं प्रतिदीप्यते। सूर्य की एक विशिष्ट रश्मि से चंद्रमा प्रकाशित होता है। अथापि अस्य, अस्य मतलब सूर्यस्य, एको रश्मिः, उसकी एक रश्मि जो है वह चंद्रमसं प्रतिदीप्यते, चंद्रमा के प्रति दीप्त होती है, अर्थात चंद्रमा को प्रदीप्त करती है सूर्य की एक विशिष्ट रश्मि। ऐसा आचार्य यास्क अपने निरुक्त में लिखते हैं। तो सूर्य से चंद्रमा में रोशनी है, चंद्रमा की अपनी कोई ज्योति नहीं है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है,
सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है, यह सिद्धांत विज्ञान ने हमें प्रदान किया। परंतु विज्ञान से पूर्व यदि हम अपने शास्त्रों को अत्यंत गंभीरता से पढ़ते तो हमें ज्ञात होता कि हमारे शास्त्रों में प्रत्येक शब्द शब्द पर यह विज्ञान जो है वह उपयोग होता है। आगे उन्होंने कहा ये निखंडित है कि हाँ? ये निरुक्त में ही जब पृथ्वी की व्याख्या करते हैं, पृथ्वी शब्द जो है उसकी व्याख्या करते हैं, तो वहां कहते हैं प्रथनात् पृथ्वी क्या हो का ये नाम अप्रथयित, फैलाने से पृथ्वी कहलाई। हम पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विस्तृत है, वो फैली हुई है। और आचार्य व्यास उसकी प्रारंभिक प्रथमावस्था का संकेत कर रहे हैं का ये नाम प्रथयिष्यत, इसको किसने फैलाया? ये जो पृथ्वी है ये इतनी विस्तृत कैसे हुई, ये भूभाग इतना विस्तार कैसे हुआ, तो यह भी संकेत उन्होंने वहां पर दिखाया है। एक पद आता है जवारु, एक पद आता है, तो वो कहते हैं कि जवारु जायमानो योगी, यह सूर्यमंडल निकलता हुआ आरोहण करता है। तो ये सूर्य का जो मंडल है वो आरोह करता है, ऐसा दिखता है। दूसरा वर्षा का विज्ञान जो वेदों में प्रसिद्ध है, आचार्य यास्क ने एक ब्राह्मण उद्धृत किया है निरुक्त में। वहां कहते हैं अग्निर्वादितो वृष्टिम समीरयति मरुतः सृष्टां वृष्टिम नयन्ति असावादित्यो निरश्मिः पर्यावृत्तेथ वर्षति। निरुक्त के 7वें अध्याय में यह आता है। वह कहते हैं अग्नि जो है सूर्य का ताप पृथ्वी से या जल से, पृथ्वी में स्थित जल से वृष्टि को धूम के रूप में ऊपर भेजता है, अर्थात वाष्प के रूप में ऊपर भेजता है। मरुत जो वायु है वो मेघ को ले जाते हैं, वृष्टि को ले जाते हैं। जब सूर्य निम्न रश्मि होता है, अर्थात उसकी रश्मियां कम होती हैं, जब सूर्य अपनी रश्मियों को कम करता है तो तब वह वर्षा को लौटाता है, वर्षा को प्रत्यावर्तित करता है। ऐसा आचार्य यास्क ने निरुक्त के 7वें अध्याय में इस वृष्टि विज्ञान को भी वहां पर दर्शाया। तो इस प्रकार से कम करता है, वर्षा काल में कम करते हैं। वर्षा काल में सूर्य का ताप कम होता है, आपने देखा होगा। वर्षा काल में सूर्य का ताप जो है वह ग्रीष्म की अपेक्षा कम होता है। तो वहीं आचार्य यास्क लिखते हैं कि वो जब उसकी रश्मियां कम होती हैं, न्यंग रश्मि होता है, न्यंग मतलब उसकी रश्मियां नीची हो जाती हैं, थोड़ा कम हो जाती हैं, तब वह प्रत्यावर्तते अथ वर्षति, वो लौटा देता है उस पानी को, तब यह वर्षा होती है। तो ये इस प्रकार से वैज्ञानिक पक्ष जो है वह निरुक्त में ऐसा रखा है। इसके अतिरिक्त दार्शनिक पक्ष जो है वह भी निरुक्त में देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि महाभारत युग के, हमने जैसा अभी उनका काल, आचार्य यास्क का काल जानने का प्रयास किया, तो महाभारत काल के वो उनका समय मिलता है। महाभारत काल में महर्षि कपिल, आसुरी, वेदव्यास, महर्षि याज्ञवल्क्य, ये सभी उच्च कोटि के दार्शनिक उस समय उपस्थित थे। तो शतपथ ब्राह्मण में के बृहदारण्यक में जो मधु विद्या है उसके प्रवक्ता अथर्वण ऋषि, वो उस समय के ऋषि थे और उन्हीं की परंपरा में यास्क भी हुए थे। तो यास्क के सभी प्रायः मंत्रों में आत्मज्ञान, अध्यात्म, सांख्य इत्यादि जो है वह प्रकटित होता है। विशेषतः जो 13वां और 14वां अध्याय है वहाँ पर, उससे पूर्व आचार्य यास्क ने किसी प्राचीन उपनिषद से एक श्लोक जो है वहाँ निरुक्त के 2 अध्याय में उन्होंने रखा है। वहाँ कहते हैं यस्मात् परम ना परम अस्ति पूर्णम पुरुषेण सर्वम। वहाँ पर वो पुरुष पद जो है उसकी व्याख्या करते हैं और कितनी सुंदर वो दार्शनिक व्याख्या करते हैं। पुरुष की आत्मा परक व्याख्या करते हैं। अर्थात पुरुष का अर्थ जो है वह पुरुष नहीं है। पुरुष अर्थात जो सामान्य पुरुष का अर्थ लेते हैं कि पुरुष का अर्थ अर्थात पुरुष
जो मेल अर्थ नहीं करते, वो अत्यंत उसकी सूक्ष्म व्याख्या करते हुए पुरुष का अर्थ व्याख्या करते, आत्मा करते हैं। वो कहते हैं पुरुषः पुरीषादः पुरीशयः। पुरी अर्थात यह शरीर, और इसमें जो शयन करने वाला है, इसमें जो निवास करने वाला है, उसका नाम है पुरुष। पुरुष अर्थात आत्मा, वह जो आत्मा है वह पुरुष है। वह स्त्री और पुरुष या किसी प्राणी उसके शरीर में विद्यमान है, तो वो पुरुष है। अन्यत्र आचार्य यास्क ने आत्मा, जीव, स्थूल शरीर, एकादश इंद्रिय, सप्त इंद्रिय, बुद्धि, प्रकृति, सत्वरजतम इत्यादि त्रिगुण, और सांख्य और उपनिषद का जो व्याख्यान पक्ष है, अध्यात्म पक्ष, उसको वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए अनेकत्र उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से ये अर्थ जो है उन्होंने किया। तो आत्मा परक अर्थ उन्होंने पुरुष शब्द का किया है। ये आचार्य यास्क के विषय में ये हमारा सामान्य परिचय था, और निरुक्त शास्त्र के विषय में भी इसी प्रकार का हमारा जो सामान्य एक परिचय रहा निरुक्त के विषय में, उससे एक प्रयास किया है कि निरुक्त का जो प्रायः सभी पक्ष है वहाँ हम जान लें। निरुक्त के पहले दिन हमने परिचय में उसके 3 कांड हैं, नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड है। उसमें नैगम कांड जो है उसमें प्रायः 1400 शब्दों की व्याख्या आचार्य यास्क ने की है, और जो दूसरा नैगम कांड है जिसे ऐकपदिक कांड भी कहते हैं, 12वें अध्याय तक, उसमें भी उन्होंने लगभग 400 शब्दों की व्याख्या आचार्य यास्क ने की। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के लगभग 2000 के आसपास शब्दों की व्याख्या संपूर्ण निरुक्त शास्त्र में आचार्य यास्क ने की है, और वो प्रायः सभी वैदिक शब्द हैं। उनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको हम लोक में भी प्रयोग करते हैं, परंतु प्रायः सभी शब्द जो है वह वैदिक शब्द हैं, और उन वैदिक शब्दों की व्याख्या करने से हमें वेद के मंत्रों में जो कठिन पद आते हैं, ऐसे पद आते हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं, हमें अत्यंत सरलता महर्षि यास्क के इस शास्त्र से मिलती है। इस शास्त्र के अध्ययन के बाद ही हमारी बुद्धि का ऐसा विकास होता है कि हम शब्दों की उस प्रकार से भी व्याख्या कर पाते हैं जिस दृष्टिकोण को हम व्याकरण शास्त्र से नहीं समझ पाते। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को समझने के लिए भी निरुक्त शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। वेदार्थ को जानने के लिए निरुक्त शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। यद्यपि वेदार्थ मात्र निरुक्त शास्त्र के अध्ययन से नहीं आएगा, वेदार्थ को जानने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषदों का, आरण्यक ग्रंथों का, प्रातिशाख्यों का, सभी का अध्ययन हमारा होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और जो वैदिक शब्दों के सामान्य स्वरूप हैं, यदि हमें उनका परिज्ञान नहीं है, तब भी हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। जैसे एक शब्द है भ्रातृव्य। भ्रातृव्य एक शब्द है। भ्रातृव्य के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है भतीजा और एक होता है शत्रु। जब स्वर परिवर्तित होता है, दोनों में अलग अलग स्वर है। यदि व्यन अर्थात जब नित होता है, जब अनुदात्त होता है, तब वह शत्रु अर्थ में शब्द है भ्रातृव्य, और जब उदात्त होता है तब वह भ्रातृव्य शब्द जो है वो भतीजे इस अर्थ में। तो अगर हमें स्वरों का परिज्ञान नहीं है तब भी हम अर्थ को बदल सकते हैं, अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। तो इसलिए भी क्या कौन सा वर्ड जी उदात्त और अनुदात्त आपका? हाँ, अनुदात्त। इस वर्ड भ्रातृव्य जो है वो उसमें मैं आपको लिख के बता दूँ। ये शब्द है, इसमें ये जो अंतिम वाला भाग है यहाँ पर ही
स्वरों का परिवर्तन होता है। एक प्रत्यय है व्यंग। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहां बोलते हैं कि ये जो व्यंग प्रत्यय है वो किस अर्थ में है? सपत्न, सपत्न अर्थ में। सपत्न कहते हैं शत्रु को। शत्रु को सपत्न कहते हैं। तो ये जो व्यंग है ये किस अर्थ में है? शत्रु अर्थ में। और तो ये व्यंग में न है, ये न जो है ये किसी विशिष्ट स्वर को बताता है। तो व्याकरण में एक सूत्र है, नित्यम। वो कहता है कि जहां पर अंतिम में न जो है वो इत हो, इत अर्थात इसका लोप हो जा रहा हो न का, तो वहां पर क्या होता है? नित्य स्वरित होगा। नित्य वहां पर स्वरित होता है। तो ये अगर ऐसा है, यहाँ पर स्वरित का चिन्ह है, तो ये शत्रु अर्थ का वाचक है। परंतु यदि यहाँ पर स्वरित नहीं है, आपको अनुदात्त दिखता है, तो ये शत्रु नहीं, ये दूसरा जो इसका अर्थ है उसका वाचक है। तो ये इस प्रकार से वैदिक शब्दों में स्वरों से भी अर्थ का परिवर्तन होता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेद व्याख्याकार जो है उन्होंने स्वरों के परिज्ञान पर विशेष बल दिया। कई ऐसे व्याख्याकार थे जिन्होंने स्वरों को ही मुख्यार्थ बताने वाला बताया। उसमें वेंकट माधव एक ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे अंधकार है और उसमें बिना दीपक के नहीं जा सकते हैं, बिना किसी प्रकाश के नहीं जा सकते हैं, वैसे ही वेदार्थ के करने में बिना स्वरों के परिज्ञान के नहीं जा सकते। तो इतनी विशिष्टता स्वरों की वेद के अर्थ करने में अवश्य है। कि स्वरों का परिज्ञान करने के लिए भी आचार्य वेदार्थ में स्वरों का परिज्ञान भी होना है, ब्राह्मण ग्रंथों का परिज्ञान भी होना है, क्योंकि कई वेद के शब्द जो है उनका प्रसंग जो है वह ब्राह्मण ग्रंथों में उनके व्याख्यानों में हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ भी अध्ययन करना है। उपनिषदों में भी कई वैदिक शब्दों का ऐसा प्रसंग हमें प्राप्त होता है, तो वहाँ वो भी वेदार्थ करने में सहायक हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी स्मृति इत्यादि ग्रंथ हैं, जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे वैदिक परंपरा अनुसारी ग्रंथ हैं, उन सभी का अध्ययन करने से ही हमें वेदार्थ में सरलता हो सकती है। तो ये वेदार्थ को जानने के लिए निरुक्त शास्त्र का अत्यंत आवश्यक है, उसका अध्ययन। इस विषय को हमने जाना और यद्यपि हमारे जीवन में इतना व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, हम समय नहीं इन शास्त्रों को दे पाएंगे, फिर भी हमें उसके सामान्य अध्ययन के लिए प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। आप इंटरनेट पर जाएंगे या किसी भी पुस्तक के ऐसे स्थान पर जहाँ पर पुस्तकों की प्राप्ति होती है, वहाँ पर हमें हिंदी भाषा में, सरल भाषा में निरुक्त की व्याख्याएँ प्राप्त होती हैं। और हम प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल करके ऐसे शास्त्रों का यदि अध्ययन करेंगे तो हमें प्रतीत होगा कि हमारा जो विचार करने की, हमारी जो वैचारिक शक्ति है, हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने जो हमें प्रदान किया, वह आज के इस युग के विचारकों से अत्यंत सूक्ष्म थी और वो उस काल में लिखी हुई थी, परंतु वो आज के काल में भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो वो सार्वकालिक एक प्रकार की विचारधारा, तो ऐसी विचारधारा को हमें अवश्य जानना चाहिए। हम प्रयास करते हुए इन सभी वेद के जो भी अंग हैं, वेदांग हैं, उन सभी का परिचय हमें थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हम उस तरह से पारंगत तो नहीं हो सकते, क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है और उसके लिए जितना परिश्रम चाहिए वह परिश्रम भी हम नहीं दे सकते हैं उसको। परंतु फिर भी हमें उसका इतना परिज्ञान होना चाहिए कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति
जो इस पर आक्षेप लगाता है, जो हमारे शास्त्रों को नगण्य बताता है, उसको हमें उसका मुंह बंद करने के लिए, उसको प्रत्युत्तर देने के लिए, उसको जवाब देने के लिए पर्याप्त सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो, इतना ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि इनमें, इन सभी शास्त्रों में विज्ञान की, दर्शन की, साहित्य की, इन सभी विधाओं की अत्यंत सूक्ष्मता, अत्यंत प्रचुरता उपलब्ध होती है। हम यदि अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें तो हमें ऐसे ऐसे विचार, जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर बन के बड़े बड़े जो हैं मिलते हैं, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ऐसे सभी लोगों को किसी एक दो पंक्तियों में भी आप समेट लेंगे। तो इस प्रकार की ऐसी महान परंपरा हमारी, तो उस परंपरा को हम हमारे प्रयासों से उस परंपरा का परिज्ञान करते रहें, हम उसको जानने का प्रयास जो है वह अपने द्वारा करते रहें, और अपने आसपास के लोगों को, उनको भी इस बारे में जागरूक करते रहें कि हमें अपनी उस प्राचीन परंपरा को साथ लेकर के ही आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि उस परंपरा को साथ नहीं ले पाए तो आगे जो आधार है वह हमारा कमज़ोर है, वह आधार जो है वह उतना दृढ़ नहीं रह जाएगा। उस आधार को दृढ़ करने के लिए ही हमें उस प्राचीन परंपरा जो है उसकी नींव बनानी चाहिए, उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। तब उसके आगे ही हमारा जो यह भवन है वो मजबूती से खड़ा रहेगा, और हम जिस सत्य सनातन संस्कृति की बात करते हैं, उस सत्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। क्योंकि इन शास्त्रों के बिना, इस विचार के बिना ये सत्य सनातन संस्कृति कुछ नहीं है। इस सत्य सनातन संस्कृति का आधार ही ये शास्त्र और इन शास्त्रों में सन्निहित विचारधाराएं हैं। तो अवश्य ही हम सब इसका अध्ययन करें, और ऐसे ही सभी के लिए वैदिक कक्षाओं में इन विषयों को बारंबार आपके सामने रखा जाएगा। हम सभी विचार इन विषयों पर करते रहेंगे। ये कोई व्याख्यान या ऐसा कुछ प्रकल्प नहीं है, ये एक विचार गोष्ठी है, और हम सभी आपस में विचार करते हुए इन शास्त्रों का अध्ययन हम करते रहेंगे। इनका ऐसा अध्ययन जिससे हमें इनका परिचय प्राप्त हो, और हम सामान्य जन को समझा सकें कि क्या इन शास्त्रों में क्या सन्निहित है, इन शास्त्रों में क्या ऐसी विधाएं जो हैं इन शास्त्रों में सुरक्षित हैं जिनको जानना चाहिए, तो वो हम यहाँ जानेंगे। पुनः आपसे किसी कक्षा में किसी अन्य विषय को लेकर के सभी को